Good evening, guys. Welcome back to my channel. And today we will be doing most important topic, that is PCOB. And this is a topic that everyone, literally everyone on my Instagram, LinkedIn, and YouTube has told me to cover it, because this was the syllabus that I did not have in my book, because it was last year's book and this has been recently added. This is an important topic, plus this is a tricky topic. I'll tell you why it is tricky, because YouTube doesn't have much videos on this particular topic, so students are actually not able to understand ये आखिर है क्या. ठीक है. I have tried my best to cover it in a simplest manner, क्योंकि ये नया एडिशन है सिलेबस में, तो ये आएगा ही आएगा. ओके. एंड आई हैव कवर्ड उतना जितना तुम 8-9 मार्क्स का बहुत आसानी से लिख सकते हो, एंड देर इज एक्चुअली नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दीज स्लाइड्स. ओके. Now, topics to be covered. We will be covering introduction, why this was formed, advisory groups, functions, structure, and powers of PCOB. Okay. Now, let me tell you इसका लॉजिक. अगर तुम समझ गए ना कि आखिर ये बना क्यों है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान टॉपिक हो जाएगा. अगर यही नहीं समझ पाए कि आखिर ये बना क्यों है, देन इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ये बनाया किसने है. इट हैज बीन क्रिएटेड बाय सर्बेंट-ऑक्सले एक्ट. ओके. तो ये तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा नाम. ठीक है. एंड उस टाइम यूएस में कौन था? यूएस कांग्रेस थी. So US Congress and Sarbanes-Oxley are the two things that you need to remember, why it was created and when it was created, who created it. तो who created it में तुम्हें ये दो चीजें लिखनी पड़ेगी. यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस एंड Sarbanes-Oxley Act created this particular PCOB. Now the next question is why. वाई को समझ लोगे ना, पूरा टॉपिक आसान हो जाएगा. इसलिए मैंने थोड़ा पीछे जाने की कोशिश की है टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑडिटिंग. एक बात बताओ, कंपनीज दो तरीके की होती है मेजरली. एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी. राइट. पब्लिक कंपनी में इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, अपना पैसा लगाते हैं. मतलब लिस्टेड कंपनीज, आई कैन से पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, वेयर people invest their money, invest in shares, bonds, mutual funds. Okay. So for example, अगर आज मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ एंड आई नीड रिटर्न्स ऑन माय इन्वेस्टमेंट, तो मैं शेयर्स लेती हूँ. ठीक है. मैं कुछ मंथली इतना अपना हार्ड कोर मनी एक कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ, उनके शेयर्स खरीदती हूँ. ओके. एक बात बताओ, अब आई नो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा पैसा बिल्कुल सही जगह पे यूज हो, बिल्कुल रिटर्न्स मिले, एवरीथिंग. अब कंपनी ही पैसे लेके भाग गई मेरे, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? बताओ. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑडिटर्स की आ जाती है. यार, कि आपको पता नहीं था कंपनी में इतने फ्रॉड हो रहे हैं, ये भागने वाले हैं. तो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ऑडिटिंग, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पार्टी आके रिपोर्ट जनरेट कर दी थी कि डूड, दिस कंपनी इज सेफ, यू कैन रिलाई ऑन दिस कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा. तो एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती थी. ठीक है. आई टेल यू व्हाट, पीसीओबी आने से पहले ये सब चीजें प्राइवेटली हैंडल हो रही थी बाय AICPA, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. ओके. बट अब पीसीओबी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली टू इन एक्चुअली टू प्रोटेक्ट द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स. ये सारे स्कैंडल्स कम करने के लिए हमने कितने सारे स्कैंडल्स पढ़े हैं. एनरॉन, BCCI, WorldCom, Harshad Mehta. So these all scandals led to the formation of PCAOB. Okay. तो उनका क्या काम था? To oversee everything. Okay. When I say everything, how the auditing, auditors are actually performing their functions, सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है. तो it was actually responsible mainly for the public accounting firms कि उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स इशू हो रही हैं उनको ओवरसी करना. फाइन. तो इट वाज मेनली पब्लिक का पैसा सही जगह, यू नो
फ्रॉड कंपनीज में कंपनीज फ्रॉड ना निकले. ओके, दैट वाज द मेन एम, एंड टू ओवरसी public company auditing, accounting. Fine. Now, पर ये दो तरीके के स्कैंडल्स होते हैं. एक जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, एनरॉन, बीसीसीआई, ये सब स्कैंडल्स. पता है इन सब का ना एक मेजर रीजन था. आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, दिस मे नॉट बी गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो, दैट पता है बहुत सारी कंपनी ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे करेक्शन करती है. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट 2001, 21 एंड 22 का ऑडिटिंग हुआ, ठीक है, तो उसमें करंट एसेट्स उन्होंने 98,000 के डाले थे. अब वो 23 के ऑडिट में कहती है, यार हमने ना 98 अंडरस्टेट कर दिए थे, तो अब 110 है. ठीक है, मतलब लास्ट ईयर अकॉर्डिंग हमने फिर से सारी चीजें चेक की. तो restatements and corrections in the financial statement was the main reason of all these scandals as to why this was happening. Okay, तो हमने क्या किया, हमने बॉडी बना दी पीसीओबी, दैट विल बी लुक्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन. ठीक है, ये ओवरलुक करेगी. तो हमने ये वाली तो बॉडी बनाई, इसके ऊपर ये वाली बॉडी थी. ठीक है, एंड ये इसका क्या काम था, सारे ऑडिटर्स की चेक करना. ठीक है, टू ओवरसी द ऑडिटर्स. नाउ एडवाइजरी ग्रुप्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडवाइजरी ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल, standing advisory, and second one is investor. When it comes to the standing advisory, it is more of a standard perspective. ठीक है, जहाँ पे हम सारे स्टैंडर्ड्स, ये ग्रुप में सारे पीपल होते हैं, एक्सपर्ट ऑफ ऑडिटर्स, अकाउंटिंग. ठीक है, जो सारे स्टैंडर्ड सेट करते हैं कैसे सब चीजें होनी है. ओके, बट दिस पर्टिकुलर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड यू नो व्हाट, ये इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव बताते हैं कि एज एन इन्वेस्टर अगर आज मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, व्हाट ऑल आई नीड इन एन ऑडिटर रिपोर्ट. एंड दिस वाज द रीजन व्हाई कैम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दी ऑडिट रिपोर्ट. पहले अगर तुम्हें पता हो, ऑडिट रिपोर्ट में कैम सेक्शन नहीं होता, दैट वाज क्रिटिकल ऑडिटिंग मैटर्स. ओके, बट व्हेन इट एक्चुअली suggested, yeah, ये भी section होना चाहिए for betterment of investor, and hence it was finally introduced. Now there is a 5-step plan that the PCOB follows. First of all, quality of auditing services. It aimed at improving the quality of the reports that was issued by the auditing firms. Anticipate and respond to the changing environment. When I am talking about the changing environment, I'm also talking about the technology, especially when it comes to artificial intelligence nowadays. How data security has become extremely important, how artificial intelligence is actually, and how to actually protect the data of the client. Enhance transparency and accessibility, develop, empower, and reward people to achieve a shared goal. Pursue operational excellence. ठीक है, ये कैसे होगा, when you are utilizing your resources in a most effective and efficient manner. Okay, to be very honest, this is not very important, but yes, अगर बुक में मेंशन है तो तुम्हें एक बार पढ़ के जरूर जाना चाहिए. But 5-step plan is something that you can write in just one paragraph. Now, what are the functions? Why it was created? What were the functions? Okay. Registration. Now, when it comes to the registration, every auditing firm now needs to get registered. Okay. तभी आप जाके किसी भी पब्लिक कंपनी का ऑडिट कर पाओगे. ठीक है, अगर आप पीसीओबी के साथ रजिस्टर नहीं हो, यू कैन नॉट ऑडिट एनी पब्लिक कंपनी. फाइन. इंस्पेक्शन. नाउ एक्चुअली इंस्पेक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय द पीसीओबी. इंस्पेक्शन में क्या होता है, पीरियोडिकली इन फर्म्स को असेस करवाना पड़ता है कि हाँ भैया, हम कंप्लाई कर रहे हैं तुम्हारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन से. Standard setting. PCOB is also responsible for developing and setting standards. Okay. For auditing, अभी standards किससे relating बनाते हैं, auditing से, quality control से, ethics से, independence से. That will actually govern the public accounting firms. Enforcement. अब एक्ट बना के छोड़ नहीं देना है,
हमें रेगुलरली इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा कि हाँ भैया पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स उन्हें डिसिप्लिन मैनर में फॉलो कर रही है, ठीक है, कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फाइन्स एंड पेनल्टीज है। आउटरीच एंड एजुकेशन, जब भी पब्लिक कंपनी या पैसों की बात आती है, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स, ऑडिटर्स और स्टेक होल्डर्स बहुत ही एजुकेटेड रहे, ठीक है। तो पीसीओबी टाइमली बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स भी निकालता रहता है इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्लोबल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ organizational overview. When it comes to the organization overview, I am telling you कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता, ठीक है। ओके, तो पीसीओबी में 5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक होता है चेयरमैन। मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर कौन सी बॉडी है, एसईसी। एसईसी के नीचे पीसीओबी आता है। तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन इलेक्ट करेगा, ये, ठीक है। तो चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय एसईसी। ओके, नाउ फिर आते हैं हमारे 2 बोर्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एंड दे मस्ट बी सीपीए। नाउ व्हेन यू एक्चुअली नो, सी इंडिया में सीए चलता है, यूके में एसीसीए चलता है। ओके, तो सिमिलरली हम अगर अभी यूएस की बात करें तो यहाँ पे सीपीए चलता, दैट इज सर्टिफाइड प्रोफेशन पब्लिक अकाउंटेंट। दिस इज रॉन्ग। सीपीए इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। सो इस बोर्ड का क्या काम होता है, जो भी एसईसी हर साल फंड अप्रूव करता है, फीस कंपनीज पे करती है, ब्रोकर डीलर्स होते हैं, तो ये सब बजट देखता है, ठीक है ना। व्हाट आर दी पावर्स ऑफ पीसीओबी? पावर्स इज इम्पोर्टेंट, बुक में 10 पावर्स मेंशन है, बट आई हैव ट्राई टू पिक द इजीएस्ट वन सो दैट यू कैन राइट इट इन योर पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्टर। नाउ हियर इज अ ट्रिक, पावर्स इज इक्वल टू फंक्शंस। ओके, तो अगर तुमने फंक्शंस के 5 पॉइंट याद करे तो तुम यहाँ पे भी लिख दो। इट हैज पावर टू एजुकेट दिस, इट हैज रजिस्टरिंग, इंस्पेक्टिंग, इन्फोर्सिंग, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू फंक्शंस। थोड़ा फंक्शन की लैंग्वेज को मोल्ड करके तुम पावर्स भी बना सकते हो। फाइन, अगर तुमने फंक्शन में पढ़ा था द फर्स्ट फंक्शन वाज रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो उसकी पावर क्या है, रजिस्टर पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स जो ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगी फॉर इशूअर्स एंड ब्रोकर्स। सेट ऑडिटिंग क्वालिटी कंट्रोल, अगेन वहां पे भी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड सेटिंग, यहाँ पे हमने थोड़ा उसे घुमा दिया। देन एलोकेट, असेस एंड कलेक्ट अकाउंटिंग सपोर्ट फीस। ऑब्वियसली एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसों के नहीं चलेगी, उसके भी पैसे कहीं से आ रहे होंगे, उसकी भी फीस होगी या कुछ तरह का मॉनेटरी इनकम होगा, ठीक है। अब इट हैज दी, ऑफ कोर्स जहाँ पे इंस्टीट्यूट बन रहे हैं लोग भी होंगे, तो अगर लोगों के बिना वो इंस्टीट्यूट चल रहा है तो रोबोट्स नहीं चला रहे, उनसे चला अभी इंसान ही रहे। हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रोबोट सेट कर रहा है। ओके, सो इट इज एक्चुअली डन बाय ह्यूमंस, तो वो कौन करेगा, पीसीओबी। तो ऑब्वियसली इट हैज पावर टू हायर अकाउंटेंट्स, अटॉर्नी, ठीक है। फाइनली कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, वहां पे भी पढ़ा था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर हम फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाएंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर पीसीओबी। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक इस चैप्टर में कुछ था अकॉर्डिंग टू मी। इन केस यू थिंक आई मिस्ड आउट समथिंग, बिकॉज जो मुझे पिक्चर्स मिली थी चैप्टर की, these were the only few points that I could figure out from the chapter. But still, in case you guys think that I missed out something or I didn't, you guys do not understand, please feel free to comment below. I'll make another video explaining that particular concept. So, thank you so much, guys. Have a great day. All the best for your exam. Bye bye.